हेलो फ्रेंड्स, लक्षिता साइंस एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आगे के हमने 25 एमसीक्यूज़ डाल दिए थे। अब हम 26 नंबर का एमसीक्यूज़ लेकर आए हैं। 26 नंबर का एमसीक्यूज़ है, पादप वर्गीकरण का मुख्य उद्देश्य है। ए, विश्व के पौधों का अध्ययन। बी, पहचान और नामकरण की विधि देना। सी, विश्व के प्रत्येक समूह के पौधों के लिए लैटिन वैज्ञानिक नाम देना। या डी, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा डी नंबर का, उपरोक्त सभी। विश्व के पौधों का अध्ययन भी करना होता है, पहचान और नामकरण की विधि देना भी होता है पादप वर्गीकरण के अंतर्गत, और विश्व के प्रत्येक समूह के पौधों के लिए लैटिन वैज्ञानिक नाम भी देना होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारा इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारा 27, पौधों को लैटिन नाम दिया गया है क्योंकि यह एक, तो ए होगा इसमें सरल भाषा है, या बी सामान्य भाषा है, सी मृत भाषा है, या डी इसमें इनमें से कोई नहीं। तो 27 का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लैटिन भाषा एक प्रकार की मृत भाषा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर। 28 का है, जैविक नामों के लिए सही विकल्प चुने। जैविक नाम ए है, ये एक द्विनामीय है, बी ये वर्णनीय है, सी ये सर्वमान्य है, या डी उपरोक्त सभी। तो जैविक नामों के लिए हम सही देखेंगे कि ये जो है इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर। यह एक द्विनामी भी है और ये वर्णनीय भी है और सर्वमान्य भी है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। 28 का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। ओके, 29 का हम देखेंगे। बरगद का वैज्ञानिक नाम इस प्रकार लिखा जाता है, फिकस बेंगेलेनिसिस एल। उपरोक्त के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है? ए है अक्षर एल लैटिन भाषा को दर्शाता है, बी नाम उल्टा लिखा जाना चाहिए बेंजेलेंसिस के बाद फिकस, या सी अक्षर एल वर्गीकरण लीनियस विज्ञानी लीनियस को दर्शाता है, या डी बेंजेलेंसिस एक वंश है। तो इसका हो जाएगा 29 का हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि अक्षर एल वर्गीकरण विज्ञानी, ये विज्ञान जो ये एल है ये वैज्ञानिक को दर्शाता है, इसलिए ये इसका ऑप्शन नंबर डी, इसका सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा। सी लिनियस द्वारा 18वीं सदी में विकसित वर्गीकरण की द्विपद नाम पद्धति में जीवों के वैज्ञानिक नाम का दूसरा शब्द दर्शाता है। ए जाति, बी वंश, सी रेस, या डी फैमिली कुल को दर्शाता है। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कि जो द्विपद नाम में पद्धति में वैज्ञानिक का नाम जो दूसरा शब्द है वो जाति को दर्शाता है। इसका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, 31 का क्वेश्चन नंबर 31, लिनियस ने निम्न में से कौन सी पुस्तक लिखी? सिस्टेमा नेचुरी, ए, बी हिस्टोरिया प्लांटेरम, सी हिस्टोरिया नेचुरलिस, या डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिस्टेमा नेचुरी। 32, लिनियस ने अपनी कौन सी पुस्तक में विश्व स्तरीय मान्य जैविक नाम दिए? ए हो जाएगा फिलोसोफिया बोटनिका, डी बी हो जाएगा हिस्टोरिया प्लांटेरम, सी स्पीसीज प्लांटेरम, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, स्पीसीज प्लांटेरम। 33 नेक्स्ट है, द्विपद नाम पद्धति के जनक है? ए लिनियस, बी मेंडल, सी डार्विन, या डी लेमार्क। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए इसका लिनियस होगा। 34 क्वेश्चन नंबर 34, निम्न में से कौन सी एक जोड़ी एक जीव के सामान्य नाम और उसके जैविक नाम की सही जोड़ी नहीं है? पारा रबर, हेविया ब्रेसिलियंसिस, बी चाय थिया चाइनेंसिस, सी केचुआ फेरिडिमा पोस्टुमा, या डी मेंढक बूफो मेलेनोस्टिक्टस। तो इसमें से हमको सही जोड़ी नहीं है ये देखना है। तो इसका सी भी सही है, केचुआ फेरिडिमा पोस्टुमा होता है, और मेंढक जो होता है वो राना टिग्रीना होता है। तो इसका 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये मेंढक सही नहीं है, बाकी पारा और चाय का जो है थिया चाइनेंसिस ये बिल्कुल सही है, ये भी बिल्कुल सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 35 का, एक अंग्रेज पर्यावरणविद जिसने एक पुस्तक हिस्टोरिया जेनेरेलिस प्लांटेरम लिखी और जाति शब्द का परिचय दिया? ए थ्रियोफेस्टस, बी जॉन रे, सी कुवियर, या डी लेमार्क। तो पुस्तक का नाम है हिस्टोरिया जेनेरेलिस प्लांटेरम। तो इसका 35 का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जॉन रे ने जो है हिस्टोरिया जेनेरेलिस प्लांटेरम बुक लिखी है। इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 36 का देखते हैं हम। लीनियस के वर्गीकरण तंत्र का आधार है? ए है आकार की, बी है पारिस्थितिकी विज्ञान, सी है भ्रूण विज्ञान, या डी है कोशिका विज्ञान। तो इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आकार की जो है इसका वर्गीकरण तंत्र का आधार है लीनियस के। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो नहीं वाला कथन देखना है हमको जो सही नहीं है। ए हो जाएगा जैव विविधता से तात्पर्य अलग अलग प्रकार के जीवों से है जो मार्फोलॉजी आकार की
एनाटोमी आंतरिक संरचना या वास स्थल और आदतों ये अलग है। बी वर्गीकरण पद्धति जीव विज्ञान की वह शाखा है जो पौधों और जंतुओं और अन्य जीवों को उन श्रेणियों में सूचीबद्ध करने में से संबंध है जिनका नामकरण किया जा सके, याद किया जा सके, तुलना की जा सके तथा अध्ययन किया जा सके। सी हो जाएगा वर्गीकरण विज्ञान की वह शाखा है जो जीवों को पहचानने और उनके नामकरण के नियमों और विधियों से संबंधित है। या डी हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा जो 37 का राइट आंसर होगा वो क्वेश्चन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि वर्गीकरण जीवों को उनके सरलता से दृश्य परंतु मूलभूत लक्षणों में समानताओं और असमानताओं के आधार पर विभिन्न श्रेणियों या समूहों में रखने की व्यवस्था है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जो कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो ये वाला कथन कि वर्गीकरण विज्ञान की वह शाखा है जो जीवों को पहचानने और उनके नामकरण के नियमों के और विधियों से संबंधित है। नेक्स्ट है हमारा 38। एक वर्गी की पदानुक्रम में फैमिली कुल को इनके बीच में रखा गया है। जगत व वर्ग के बीच रखा गया है ए, या बी हो जाएगा इसका वर्ग व गण के बीच, सी गण व वंश के बीच, या डी हो जाएगा वर्ग व वंश के बीच। तो देखिए फैमिली जो होता है, जो फैमिली होता है वो सबसे निचले स्तर पर हम देखते हैं जाति, फिर वंश, कुल, गण, वर्ग, संघ, जगत। तो जो है वंश और गण के बीच रखा गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 38 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हम देखते हैं 39 का देखेंगे हम। दिया गया प्रवाह आरेख पदानुक्रम के विभिन्न वर्गीय संवर्गों को दर्शाता है। ए, बी व सी श्रेणियों को पहचानने और इनमें संबंधित सही कथनों का चयन करें। नेक्स्ट हम देखते हैं, हमको देखना है सी नंबर पे क्या आएगा। तो देखिए सबसे नीचे यहाँ पर दिया गया है जाति, फिर वंश। तो जाति, वंश और वंश के ऊपर आएगा यहाँ पर कुल। तो ए नंबर पे आ जाएगा हमारा कुल, फिर गण, फिर वर्ग। ओके, तो इस टाइप से हमको देखना है कि इसमें, और सबसे ऊपर आ जाएगा जगत। तो इसका राइट आंसर होगा ए। देखेंगे हम ए, यहाँ पर ए वह वर्गीय की संवर्ग है जिनमें अनेक संबंधित वंश होते हैं। ये गलत हो जाएगा। सेकंड श्रेणी बी के उदाहरण एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री और स्तनीय आदि है। थर्ड हो जाएगा सी वर्गीय की पदानुक्रम की आधारीय इकाई को दर्शाता है। और फोर्थ हो जाएगा श्रेणी सी के उदाहरण कवक, मोनेरा और प्रोटिस्टा आदि है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसका पहला, दूसरा और फोर्थ नंबर का सही है। बाकी जो सी जो होता है वर्गीय के पदानुक्रम की आधारीय इकाई को दर्शाता है, ये इसका नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं 40, क्वेश्चन नंबर 40 को। निम्न में से किसमें सबसे कम समान लक्षण होते हैं? ए कुल, बी वर्ग, सी वंश, या डी जाति। तो हमारा 40 का राइट आंसर हो जाएगा वर्ग में सबसे कम समान लक्षण होते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 41 टेक्सोनोमिक श्रेणियों की अवरोही व आरोही व्यवस्था कहलाती है। ए वर्गीकरण, बी वर्गीय की, सी पदानुक्रम, या डी कुंजी। तो 41 का हो जाएगा हमारा सी पदानुक्रम जो है अवरोही या आरोही व्यवस्था कहलाती है। इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 42 दिए गए पौधे के लिए सही वर्गीकरण चुनें। तो इसमें हमको देखना है, वर्गीकरण चुनना है कि ये पौधा कौन सी डिवीज़न, क्लास, ऑर्डर, फैमिली का है, ये सब हमको देखना है। ओके, तो हम इसमें देखते हैं कि ये इसका जगत क्या होगा। तो सीधी सी बात है, इसका जगत होगा प्लांटी। ओके, क्योंकि प्लांट है। और इसमें भाग हम देख लेते हैं, ये भाग हो जाएगा एंजियोस्पर्म। ठीक है, और वर्ग हो जाएगा इसका द्विबीजपत्री है ये। इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। एंजियोस्पर्मी डिवीजन हो जाएगा एंजियोस्पर्मी, क्लास हो जाएगा डाइकोटिलिडनी, और ऑर्डर एस्टेरेल्स, और ये एस्टेरेसी कुल का है। तो इसका 42 का हमारा जो है जो ये पौधा है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं 43। निम्न में से कौन सा विकल्प विभिन्न वर्गीय की संवर्गों का सही क्रम दर्शाता है? ए वर्ग, संघ, उपगण, गण, कुल, वंश, जाति। तो देखिए आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए। 43 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा सबसे पहले भाग, फिर वर्ग, ऑप्शन नंबर सी को देखिए, भाग, वर्ग, गण, कुल, उपगण, वंश और फिर जाति। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी 43 का। सबसे पहले भाग आएगा, फिर वर्ग, गण, कुल, उपगण, वंश और जाति। 44 नेक्स्ट, वर्गीकरण की मूल इकाई का सबसे छोटा वर्णक क्या है? ए जाति, बी जगत, सी कुल, या डी किस्म। तो 44 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा, इसके सबसे छोटा वर्णक जो होता है वो होता है ए जाति। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट हम 45 का देखते हैं। निम्न में से कौन सा विकल्प एक संवर्ग नहीं है? ए संघ, बी जाति, सी वर्ग या डी ग्लूमेसी। तो 45 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये कोई संवर्ग नहीं है, बाकी सभी संवर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 से संबंधित जेनेरा एक डैश में आता है। तो ए जाति, बी प्रजाति, वेराइटी या सी कुल या डी ब्रीड। तो हमको जेनेरा देखना है। तो जेनेरा जो होता है वो हमारा आता है ऑप्शन नंबर सी, कुल। कुल को जेनेरा कहते हैं। 47 हो जाएगा। हमको बेमेल जोड़ी को चुनना है। तो इधर है ए पेंथ्रालियो, बी मस्का डोमेस्टिका। तो देखना है हमको कि 47 का जो मस्का डोमेस्टिका होती है वो एक घरेलू मक्खी है जो संघ आर्थ्रोपोडा के वर्ग इंसेक्टा में आती है। ठीक है, तो हमको इसमें से बेमेल जोड़ी को चुनना है। देखो पेंथ्रालियो स्तनी वर्ग से संबंधित है, ये भी हमारा सही है। मस्का डोमेस्टिका एक सामान्य घरेलू छिपकली, ये हमारा गलत ऑप्शन दिख रहा है। सी एंड कोलाई, मानव की आंत में पाए जाने वाला, हाँ ये प्रोटोजोआ है, एंड अमीबा कोलाई। और डी सोलेनम ट्यूबरोसम एक द्विबीजपत्री पौधा है, तो ये भी इसका सही है। इसमें बेमेल जोड़ी हो जाएगा। मस्का डोमेस्टिका जो होती है वो एक घरेलू मक्खी है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये घरेलू छिपकली नहीं, घरेलू मक्खी है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये बेमेल है। 48 पक्षी वर्गीकी की दृष्टि से दर्शाता है? एक कुल, गण, बी गण हो जाएगा, सी वर्ग या डी संघ। तो पक्षी एक क्या है? पक्षी एक प्रकार का, 48 का हमारा ऑप्शन नंबर सी, ये एक वर्ग है। ठीक है, जैसे हम देखते हैं फिश, एम्फीबियन, ये सब रेप्टाइल्स, बर्ड। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा 48 का। नेक्स्ट हम 49 पे जाएंगे। टेक्सोन वर्गक शब्द प्रयुक्त होता है? ए वंश व जाति श्रेणी के लिए, बी संघ तक की श्रेणी के लिए, सी केवल जाति संकेत पद के लिए या डी वर्गीय की पदानुक्रम की किसी भी श्रेणी के लिए। तो टेक्सोन जो वर्गक है वो शब्द हमारा 49 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर होगा। वर्गीय की पदानुक्रम की एक श्रेणी के लिए ये उपयुक्त होता है। 50 लास्ट क्वेश्चन है हमारा। दो जीव एक ही क्लास वर्ग में है परंतु एक फैमिली कुल में नहीं है, ये एक ही डैश से संबंधित हो सकते हैं। ठीक है, एक ही क्लास में है परंतु फैमिली में नहीं है। ओके, ए वंश, बी जाति, सी प्रजाति या डी हो जाएगा इसका गण। तो इसका 50 का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा गण। ओके ओके, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।